स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या फिर किसी कार शोरूम में कार लेने जाते हैं तो उनके पास एक ही सेगमेंट के अंदर काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं और उसमें भी काफी सारे मॉडल्स और काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो उसके इसमें अगर आप किसी भी वेरिएंट या किसी भी मॉडल का उनको प्राइस जानना चाहते हैं तो नॉर्मली वो एक रेट कार्ड में उस प्राइस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसमें काफी टाइम लग जाता है उनको। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे किसी एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूं जो कि काफ़ी रिलेटेबल होगा सभी के लिए। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप एक बड़ा सा मेन्यू लेकर बैठ जाते हैं, अगर आपको कोई भी एक डिश है जो आप पहले से सोच के लाए हैं तो उसका प्राइस ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। और अगर आप वेटर से भी पूछें तो कभी कभी उससे भी काफ़ी टाइम लग जाता है ढूंढने में, अगर वो रेगुलर डिश ना हो या फिर नॉर्मली ज़्यादा ऑर्डर होने वाली डिश ना हो उस केस में। तो दोस्तों, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में पहले तो हम वो जो रेट कार्ड है उसे हम एक एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और फिर हम डी गेट का फॉर्मूला यूज करके हमें जिस भी प्रोडक्ट के बारे में प्राइसिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे हम कुछ इस तरह का एक सेक्शन बनाकर उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है टीवीज का। तो ये सारे टीवीज के ब्रांड है और ये टीवी के जो साइजेस होते हैं, अलग अलग साइजेस, 32 इंचेस, 43 इंचेस, 50 इंचेस, और इस तरह से ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो इस टेबल को कैसे रेट कर सकते हैं? मान लीजिए हम एलजी का टीवी ले रहे हैं 32 इंच का, तो उसका दाम होगा 14,444। वहीं अगर हम सैमसंग का टीवी ले रहे हैं 75 इंच का, तो 62,040 रुपये का होगा। तो आप कुछ इस तरह से इसे रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अमाउंट है मैंने रैंडमली लिया हुआ है। तो रैंडमली लेने के लिए मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो मैंने जो 32 इंच की टीवी है, यहाँ पर मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया 11,000 टू 20,000। तो यहाँ से कोई भी रैंडम वैल्यूज आती रहेंगी और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला नहीं निकाला है अभी के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है उससे आप एक रेंज के बिटवीन के वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ से हटाने के लिए सिंपली से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पहले सेल पे राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू कर लूंगा। तो ये फॉर्मूला हट जाएगा और मेरे पास सिर्फ वैल्यूज रह जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों, ये हमारा जो रेट कार्ड है ये फाइनल है। अब हमें यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अप्लाई करना है और यहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट के वेरिएंट के हिसाब से, वेरिएंट से मेरा मतलब है कि जो साइज है उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे प्राइस मिल जाए J3 में। तो उसके लिए पहले तो हम प्रोडक्ट के अंदर एक डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए डेटा में आ जाएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अलाउ के अंदर लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सोर्स में आकर अपने सारे प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एलजी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब सिमिलरली हमारा जो वेरिएंट है, अब एलजी में भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट है। तो हम ये जो प्रोडक्ट के बगल वाला हेडर है यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन लगाएंगे अपने वेरिएंट को लाने के लिए, ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, हम खाली ड्रॉप डाउन में जाके वेरिएंट को चेंज करके देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा रहे हैं। तो वापस से डेटा वैलिडेशन पर आ जाएंगे, वैल्यूज में से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स पर क्लिक करके इन सभी सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसके वेरिएंट का एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे एल जी 32 इंच का यहाँ पर प्राइस चाहिए J3 सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डी गेट का। तो डी गेट का फॉर्मूला लगाना काफ़ी आसान है, इक्वल्स टू डी गेट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो वैल्यू है हमें वो डेटाबेस का डालना है। तो हमारा जो डेटाबेस है ये कंप्लीट टेबल है। तो इस कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब फील्ड, जिस फील्ड में वो वैल्यू लाई करती है, तो फील्ड में हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा जो वेरिएंट है, वेरिएंट वाला फील्ड हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, कि हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू आए उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू है फिल्टर होके इस सेल में आए। तो इसलिए हम अपने वेरिएंट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जो हेडर है मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रहे। फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट का जो हेडर है उसके साथ में प्रोडक्ट का जो नाम है, जहाँ पर जो सेल है जहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नाम आएगा, उन दोनों को ही हमें सिलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं LG 32 इंच का दाम मुझे दिखा रहा है 16,008 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सेम वैल्यू यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मैं देखूँ पैनासोनिक 65 इंच का क्या प्राइस है। तो मैं यहाँ से पैनासोनिक 65 इंच लगा लूँगा 55,900। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि पैनासोनिक 65 इंच में 55,900 का प्राइस हमें यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि वन प्लस 43 इंच का क्या प्राइस है, तो मैं यहाँ से फिल्टर लगा लूंगा और ये 28,203 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा, करेंसी पर आ जाएंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये करेंसी में आ जाएगा। तो इसे हम सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं, होम पर आकर। सिमिलरली इस कंप्लीट टेबल को भी सेंट्रली अलाइन कर लेंगे बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके डी गेट का फॉर्मूला काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया हो कि हम किन केसेस में और क्यों डी गेट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसे कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।